तो चलिए बच्चों, इंटरमीडिएट की क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल लगाने की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हैं जो कि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो आप वहां पर जाकर उन सारे फार्मूलों को नोट कर लें और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाने की प्रैक्टिस करें। अगर आपने उन फार्मूलों को नहीं नोट किया है तो फिर लगाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। वैसे मैं यहाँ पर हर सवाल के साथ साथ उसके बारे में बताता रहूँगा कि यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा और इसको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QC इक्वल टू QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज है जो कि स्क्वायर के सेंटर पर रखा हुआ है। तो समझ लिए कि ये स्क्वायर है और सेंटर कहाँ होगा, जब हम इनके डायगोनल्स को ऐसे मिलाएंगे तो उसका सेंटर यहाँ पर होगा और इस जगह पर रखा हुआ है कौन सा चार्ज, ये 1 माइक्रोकूलम का, यानी कि 1 माइक्रोकूलम का ये चार्ज रखा हुआ है। और यहाँ पर रखा हुआ है QA, यहाँ पर रखा हुआ है QB, यहाँ पर रखा है QC और इस जगह पर है QD। तो QA की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोकूलम है, QC भी जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, QB जो है वो -5 माइक्रोकूलम है और QD जो है वो भी -5 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम O सपोज करते हैं और जो साइड दी हुई है उसकी स्क्वायर की वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी, तो यानी कि इस सेंटर O से जो ये A है और ये B है और ये C है और ये वाला पॉइंट D है, तो इन चारों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल रहेगी। तो समझ लिए कि यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंसेस जो भी दी हैं उनको हम R सपोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये QA रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, तो इस वाले चार्ज के कारण जो यहाँ पर सेंटर पर चार्ज है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, इसको हम कहेंगे FA। और फिर जो ये QB चार्ज है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसकी ओर अट्रैक्शन का फोर्स होगा और जिसको हम दिखाएंगे यहाँ पर FB से। इसी तरह से C वाले पर जो चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, उसके कारण भी इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सन का होगा, यानी कि दोनों प्लस प्लस के हैं इसलिए जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा और उसको हम FC लिखेंगे। और D पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा, तो उसकी ओर ये खींचेगा, तो यानी कि यहाँ पर हम FD लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, बाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि अगर ये दोनों चार्जेस बराबर बराबर हैं, जितना Q1 है जितना Q2 है और वो डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये फोर्स जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो जैसे कि अगर हम QA और QC की बात करें तो QA और O पर रखा हुआ जो चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम की बात की जाएगी और इस जगह पर भी 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम की बात की जाएगी। यानी कि इस FC और FA वाले केसेस में Q1 और Q2 दोनों ही सेम रहेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि FA जो होगा वो FC के इक्वल होगा और यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे और ये डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगा हुआ है, जो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, यानी कि FA और प्लस FC इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये FB लग रहा है और जो ये FD लग रहा है, इन दोनों की भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एंड अगेन जो ये FB है और FD है, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है। तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, यानी कि FB प्लस
एफ डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी इक्वल टू 0। यानी कि जो O पर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सम जो है 0 है। इसका मतलब इस पर जो है कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही यहाँ पर पूछा था कि कितना फोर्स लगेगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना अगला न्यूमेरिकल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the midpoint O of the line joining AB of the two charges। तो देखिए, अगर आपको ये न्यूमेरिकल लगाना आता है तो आप वीडियो पॉज करके लगाइए और उसके बाद में साथ साथ मिलाते जाइए कि कितना आपका आंसर आया है। तो चलिए देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे हम r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r², जहाँ से इस चार्ज की पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल r होती है। तो बात यहाँ पर क्या जाननी है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो अवे होती है। और अगर यही वाला चार्ज जो है नेगेटिव होता तो इस वाले पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो माइनस वाले चार्ज की ओर होती है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दो चार्जेस दिए हुए हैं, ये उनके बीच की लाइन ज्वाइनिंग हो गई और ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B है, मिड पॉइंट है ये। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि डिस्टेंस को हमें हाफ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर R और यहाँ पर R सपोज करते हैं और ये बीच का पॉइंट है O। A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है QA और B पर जो चार्ज रखा है वो QB है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। और सिंस E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r² होता है, और जबकि यहाँ पर R जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो R क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। फिर उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 10 × 10⁻² मीटर, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर Q दोनों ही केसेस में सेम है, यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम। साइन का फर्क केवल डायरेक्शन पर पड़ेगा। इस वजह से अगर हम देखें तो Q भी सेम है और R भी सेम है, यानी कि जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की QA के कारण होगी यहाँ पर, उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर B के कारण होगी O पर। क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो अब देखें ये वाला है प्लस का चार्ज, तो इससे अवे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA होगी, और ये है माइनस का चार्ज, यानी कि इसकी ओर होगी EB। तो यानी कि O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम कहें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को E डैश सपोज कर लेते हैं और ये हो जाएगी EA प्लस EB, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है अकॉर्डिंग टू फिगर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं EA और EB दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। इस बात को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर EA और EB की दोनों की वैल्यू क्या होगी, यही वाली होगी।
तो EA की जगह पर 1/4πε0 और Q/r², और इसकी जगह पर भी जो है 1/4πε0 और Q/r² दोनों रख दिए जाएंगे, यानी कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/4πε0 और Q/r²। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रख करके और सॉल्व कर देंगे, तो यानी कि 2 × 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁻6 और r² यानी कि 10⁻⁻1 उसकी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द पॉइंट O, जो कि इसका मिड पॉइंट है। तो इसी तरह के सवालों में कभी कभार इसमें ये कह लेता है कि जब इस पॉइंट पर हम एक चार्ज रखते हैं Q, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर Q चार्ज कोई भी रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, F = EQ वाला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ये Q है वो ये वाला चार्ज होगा जो यहाँ पर रखा जाएगा। ये हम इस सवाल से अलग की बात बता रहे हैं, जो कई इसमें कभी कभार पूछ ली जाती है कि जब यहाँ पर कोई भी चार्ज हम रखेंगे Q तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो F = EQ वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी 5.4 × 10⁻6 और Q जो भी यहाँ पर होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहता है कि इस जगह पर एक चार्ज रख दिया जाता है Q = 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 1.5 × 10⁻⁹। तो इसको इंटू करने पर जितना फोर्स आएगा वो लगेगा इस वाले चार्ज पर। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लगता है। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा, यानी कि टुवर्ड्स B। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रियलाइज करेगा, यानी कि तब इसमें लगेगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर की तरफ। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी, क्योंकि ये बात होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका मतलब इस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में तब इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बच्चों, इस वाले न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA = 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB = -2.5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट A, इतना दिया हुआ है, एंड B ये वाला दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला चार्ज रखा हुआ है इस वाले पॉइंट पर और ये वाला चार्ज रखा हुआ है ये वाले पॉइंट पर। तो देखिए, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है और ये z एक्सिस होती है। तो इसको हम x एक्सिस, तो इसको हम x एक्सिस, इसको y और इसको z बना लेते हैं। तो z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पीछे की ओर ऐसे हम बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इधर वाली हमने नेगेटिव वाली डायरेक्शंस नहीं बनाई हैं, क्योंकि इतने की ही ज़रूरत है। तो A पॉइंट इस पर हम पहले शो करें 0, 0, -15। तो 0, 0 तो यही हो जाएगा, 0 वाला पॉइंट है, और -15 कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में। सपोज करते हैं कि इस जगह पर ये पॉइंट आया A, जो कि है 0, 0, -15, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 0, 0, 15 वाला। तो देखिए, ये 0, 0 और 15 इधर जो हो जाएगा। जितनी डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया, जो कि है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। तो इस पर रखा हुआ है QA और इस पर रखा हुआ है QB।
और देखिए जब हम इसका सॉल्व लिखेंगे तो क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और क्यू बी जो है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो देखिए यहाँ पर दोनों चार्जेस जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन उनका साइन अपोजिट है, यानी कि उनका नेचर अलग है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2L सपोज करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली L हो गई। तो बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 2L। कितनी डिस्टेंस होगी? यहाँ से यहाँ तक की ये 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 15 सेंटीमीटर है। ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गई। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है, देखिए यहाँ पर पहले तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे तो उनको हम साइन के साथ में ऐड कर देंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? एक प्लस का है एक माइनस का है, तो टोटल चार्ज हो गया यहाँ पर 0। टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, साइन के साथ में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁷ और प्लस यहाँ पर -2.5 इंटू 10⁻⁷। तो ये नेट चार्ज आ जाएगा 0। और सेकंड वाले पार्ट में पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से शो करते हैं, ये होता है Q इंटू 2L। तो Q की जो वैल्यू है वो कोई भी रख सकते हैं, बिना साइन के रखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁷, और 2L की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ पर इसको हम इंटू करेंगे तो 75 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 7.5 इंटू 10⁻⁸, ये आ जाएगा कूलाम मीटर। इसकी ये यूनिट होती है। तो जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उन सब में लास्ट में उनकी यूनिट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब जो न्यूमेरिकल आपके सामने आने वाला है ये बहुत ही आसान है, केवल इसमें फार्मूला बेस्ड है। ये केवल फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे, डायपोल मोमेंट को P से कहा जाता है, तो 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर ये दिया हुआ है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, यानी कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है, विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टार्क जो एक्ट कर रहा है इस पर, उस पर वो कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को E से कहा जा रहा है, और ये आपको दिया हुआ है, इसमें जो रखा है डायपोल वो ये है। समझ लीजिए यहाँ पर ये प्लस Q और यहाँ पर ये माइनस Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस पोजीशन की बात की जा रही है। फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें टॉर्क वाला फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे इसमें यूज़ होने वाले सारे फार्मूले बताए गए हैं। तो टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, ये यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि इस कंडीशन में यही फार्मूला लगता है। वहाँ पर हमने कुछ टिप्स भी बताई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए उसे। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो 4 इंटू 10⁻⁹, और E की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁴ और इंटू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी, तो 5 4 द 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यानी कि 10 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 10⁻⁴, और न्यूटन मीटर ये टॉर्क की यूनिट होती है। तो देखा कितना आसान था, ये केवल फार्मूला बेस्ड। तो इसी तरह से अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें देखिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे सारी बातें समझनी है। कहा जा रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, यानी कि जब हम पॉलीथीन का पीस रब करते हैं वूल के साथ में तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो किस पर नेगेटिव चार्ज आया? पॉलीथीन पीस पर। तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे वूल से पॉलीथीन पर, यानी कि वूल से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके पॉलीथीन पीस पर आए होंगे, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज इतना आ रहा है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये बात पूछी जा रही है। नहीं, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए फ्रॉम विच टू विच। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है, किस पर आ रहा है? पॉलीथीन पीस पर आ रहा है। और किस वजह से आ रहा है? इसको जब हम वूल से रगड़ते हैं, यानी कि इस पर ये रब किया जाता है, तो वूल से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉलीथीन पीस में आएंगे, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि पॉलीथीन पीस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट में अगर हम बताएं, तो इस वाले फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकालने हैं, कितने हैं कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये निकालना है। और चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सिंस ये फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो Q/E हो जाएगी। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। फिर आप लोग इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो है 1.875 × 10⁻12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा? इतने हैं। और ये बात अपने आप लोग लिख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे वूल से तो एक्सेस में हो जाएंगे। इसका मतलब कि वूल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? पॉलीथीन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि इज़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कि क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा वूल से पॉलीथीन में? तो देखिए ये बात तो यहीं से क्लियर थी, है नहीं? आगे बढ़ेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी कि वूल से पॉलीथीन में मास भी जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र होगा। तो मास हम कैसे निकालेंगे? तो मास ट्रांसफर्ड, तो मास, ये फर्स्ट पार्ट था, और देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा? जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है उससे हम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो भी मास है उससे इंटू कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1.875 × 10⁻12। और एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? तो 9.1 × 10⁻31। तो जब आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.706 × 10⁻18 kg। इतना मास ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ये बात आपको इसमें लिखनी होगी। तो बच्चों अगले न्यूमेरिकल को हम लिख नहीं रहे हैं, केवल यहाँ पर आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फेयर हैं जिनकी रेडियस जो है इनकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये 50 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर है, यानी कि Q1 और Q2 दोनों चार्जेस जो है वो Q ही है, यानी Q इसको भी सपोज कर सकते हैं और Q इसको भी सपोज कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, और वो है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, इतनी है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए या फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालने के लिए यहाँ तो देखिए यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, यानी कि इनमें जो है रिपल्सन होगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? बाई कूलम्स लॉ 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसकी जगह पर हम वैल्यू सारी पुट करेंगे, 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷, और अपॉन r की वैल्यू है, इसको मीटर में यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 50 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर फिर यही रखेंगे 50 × 10⁻² और उसकी होल स्क्वायर।
तो बच्चों देखिए, जब आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.0152 न्यूटन। ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट में ये कहा जा रहा था कि अगर हम इन दोनों चार्जेस की वैल्यू डबल कर दें और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें, तब जो है कितना फोर्स लगेगा। तो नाउ इन द सेकेंड केस क्या कहा जा रहा है कि जो है एफ डैश सपोज करते हैं कि उनके बीच में, तब उस केस में क्या लगेगा, फोर्स एफ डैश लगेगा। क्या कि जब हम इन दोनों चार्जेस को डबल कर देते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आधी कर दी जाती है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है 2Q, Q2 क्या है 2Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R/2, यानी कि इसकी होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 to the 4, और ये 4 जो नीचे है ये भी ऊपर जाकर इंटू हो जाएगा, तो यानी कि 4×4 = 16, यानी कि 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q² अपॉन R²। तो देखिए यहाँ पर इंटू करेंगे 16 इंटू, और जो ये वाली बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R², ये यही आएगा जो यहाँ पर सॉल्व करने पर आया है, यानी कि 0.0152। तो 0.0152, और जब हम इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आया 0.243 न्यूटन।